इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक बैटल ग्राउंड है जहां रोजाना ट्रिलियन रुपए दो इनविजिबल जाइंट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs के इन्फ्लुएंस में मूव होते हैं। जब रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक टिप्स और मार्केट रूमर्स पर ऑब्सेस्ड होते हैं, तब ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स चुपचाप स्ट्रिंग्स पुल करते हैं। उन मूव से मार्केट ट्रेंड्स डिक्टेट करते हैं जो अक्सर अननोटिस्ड रह जाते हैं। रीसेंट डेटा एक स्टार्टलिंग शिफ्ट रिवील करता है। DIIs ने मार्च 2025 में अकेले इंडियन इक्विटीज में 13,642 करोड़ पंप किए हैं, जबकि FIIs ने उसी पीरियड में 8,194 करोड़ विड्रॉ किए। रोल रिवर्सल मार्केट साइकिल्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस और यहाँ तक कि आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के फेट को समझने की है। चलिए इन मिस्टीरियस मार्केट मूवर्स के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ मनी। Who are FIIs and DIIs? The global players, foreign institutional investors, FIIs, offshore financial powerhouses है BlackRock, Vanguard या नॉर्वे का सोरेन वेल्थ फंड जो कलेक्टिवली ग्लोबली 50 ट्रिलियन से ज्यादा मैनेज करते हैं। जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीद रहे होते हैं, वो जियोपॉलिटिकल बेट्स लगा रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस US पेंशन फंड्स द्वारा इंडिया की तरफ 1% एलोकेशन शिफ्ट निफ्टी कंपनीज में ओवरनाइट 1.5 लाख करोड़ इंजेक्ट कर सकता है। उनके इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल इवेंट्स के लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं। US फेडरल रिजर्व द्वारा रेट हाइक या ऑयल प्राइस शॉक मैसिव सेल ऑफ ट्रिगर कर सकता है, जैसा कि मार्च 2025 में देखा गया जब FIIs ने एक ही दिन में 3,406 करोड़ डंप किए। The homegrown titans, domestic institutional investors, DIIs, SBI Mutual Fund, LIC और HDFC AMC जैसे DIIs इंडिया की फाइनेंशियल मसल को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका 40.3 लाख करोड़ एसेट बेस उन्हें यूनिक एडवांटेजेस देता है। रेगुलेटरी एज से भी FIIs की तुलना में DIIs को हायर लीवरेज लिमिट्स अलाउ करता है। सेक्टर इनसाइट्स ITC में LIC का 10,000 करोड़ स्टेक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टोबैको रेगुलेशन बैटल्स में एक स्ट्रेटेजिक मूव है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट, गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरर्स अक्सर FII एग्जिट्स के दौरान मार्केट्स को स्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि मार्च 2025 में देखा गया जब DIIs ने FII सेलिंग के अगेंस्ट 4,851 करोड़ खरीदे। द हिडन पैटर्न्स इन प्लेन साइट्स। सीक्रेट हैश 1 द ओनरशिप टग ऑफ वॉर। 1991 लिबरलाइजेशन के बाद FIIs ने इंडियन मार्केट्स को डोमिनेट किया, लेकिन टेबल्स टर्न हो रहे हैं। 2025 में निफ्टी 500 कंपनीज में DII ओनरशिप 14% तक पहुंच गई, जबकि FIIs की 21%। 2015 से ड्रामेटिक शिफ्ट जब FIIs के पास 23.3% था और DIIs के पास 9.2%। ये पावर स्ट्रगल इस तरह मैनिफेस्ट होता है। सेक्टर रोटेशंस। FIIs एक्सपोर्ट ड्रिवन IT और फार्मा को फेवर करते हैं। फरवरी 2025 में 6,200 करोड़ इनफ्लो, जबकि DIIs HUL और एशियन पेंट्स जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स को बैक करते हैं। इंडेक्स मैनिपुलेशन। FIIs का 8,194 करोड़ मार्च 2025 सेल ऑफ निफ्टी को डिप्रेस करने के लिए इंडेक्स हैवीवेट्स को टारगेट करता है, मिड कैप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सीक्रेट हैश 2 द डेरिवेटिव्स चेस गेम, रियल एक्शन फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O में होता है। FIIs के 6 मार्च 2025 के मूव्स 5.28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, लेकिन 3.62 लाख बेचे। इंडिविजुअल स्टॉक्स में सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करते हुए इंडेक्सेस को शॉर्ट किया। DII काउंटर प्ले 3.03 लाख की खरीद के अगेंस्ट 43.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। FII ऑप्टिमिज्म के अगेंस्ट एक क्लियर बेयरिश हैज। ये डेरिवेटिव्स ड्यूअल एक्सप्लेन करता है कि मार्च 2025 के पहले हफ्ते में निफ्टी फ्लैटनेट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बावजूद 1,142 पॉइंट्स क्यों ऑसिलेट हुआ। डिकोडिंग द डेटा। व्हाट नंबर्स डोंट टेल यू। द करेंसी कन्फ्रम। जब FIIs $1 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, 1 RBI डॉलर खरीदता है, रुपया लिक्विडिटी बढ़ती है, बॉन्ड यील्ड्स ड्रॉप होते हैं। 2 इंपोर्टर्स डॉलर पेबल्स को हेज करते हैं, फॉरवर्ड प्रीमियम्स कंप्रेस होते हैं। 3 रुपया अप्रिशिएट होने से एक्सपोर्टर्स सफर करते हैं, सेक्टरल रिपल्स क्रिएट करते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि FII इन्फ्लो IT सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस के साथ क्यों कोरिलेट करता है, एक हिडन लिंक जिसे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ग्रास्प करते हैं। द हर्ड मेंटालिटी ट्रैप। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर ब्लाइंडली इंस्टीट्यूशनल मूव्स को फॉलो करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी इसका एंटिसिपेट करता है। FII बाइंग कन्विक्शन नहीं, हैज फंड आर्बिट्रेज हो सकता है। DII सेलिंग डिविडेंड सीजन से पहले प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मार्च 2025 में DIIs ने इक्विटीज में 17,244 करोड़ बेचे, लेकिन फिस्कल ईयर एंड से पहले टैक्स एफिशिएंट रोटेशन में 13,642 करोड़ डेट में री इन्वेस्ट किए। मास्टरिंग द इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक। स्ट्रेटेजी हैश 1 द FII DII डाइवर्जेंस सिग्नल। जब FIIs और DIIs 3 जोड़ दिनों के लिए एक दूसरे का अपोज करते हैं, जैसा कि 3-6 मार्च 2025 को देखा गया। 1 हाई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप डाइवर्जेंस वाले सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। एग्जाम्पल बैंक्स,
FIIS ने 2100 करोड़ बेचे, TIIS ने 1800 करोड़ खरीदे। 2. F&O में ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करें, प्राइस ड्रॉप के साथ राइजिंग OI एक्यूमुलेशन को सजेस्ट करता है। 3. स्टॉक पिकिंग के बिना टग ऑफ वॉर से प्रॉफिट करने के लिए वॉलेटिलिटी ETFs का यूज करें। स्ट्रेटेजी #2 द लिक्विडिटी वेव स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशनल फ्लोज प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी वेव क्रिएट करते हैं। FIA इन्फ्लुएंस लार्ज कैप इंडेक्स ऑप्शंस पर फोकस करें, IVA 3-22% एक्सपैंड होता है। DII ड्रिवन मार्केट्स मिड कैप आर्बिट्रेज ट्रेड करें, प्राइस डिफरेंशियल्स 3-5% वाइडन होते हैं। मार्च 2025 डेटा इसे परफेक्टली शो करता है। FIA सेलिंग ने लार्ज कैप्स को क्रश किया -2.1%, जबकि DII बाइंग ने मिड कैप्स को लिफ्ट किया जोड़ 4.3%। द फ्यूचर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस द भारत वर्सेस इंडिया स्प्लिट इमर्जिंग ट्रेंड्स सजेस्ट करते हैं। FIIS डिजिटल इकोनॉमी प्लेज पेटीएम जोमेटो को डोमिनेट करेंगे। TIIS रूरल फोकस स्टॉक्स महिंद्रा UPL को 52 वीक लोस पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये बाइफर्केशन 2026 तक ग्लोबल इंडिया और भारत स्टॉक्स के बीच 15-20% वैल्यूएशन गैप क्रिएट कर सकता है। द पैसिव इन्वेस्टिंग रेवोल्यूशन इंडेक्स फंड्स अब DI एसेट्स का 35% कंट्रोल करते हैं, जिससे ये क्रिएट होता है प्राइस एग्नोस्टिक बाइंग। निफ्टी स्टॉक्स को वैल्यूएशंस के रिगार्डलेस ऑटोमेटिक इन्फ्लोज मिलते हैं। रीबैलेंसिंग साइकिल्स क्वार्टरली इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशंस अब 3 दिनों में 5-7% प्राइसेस मूव करते हैं। सेबी इन्वेस्टर्स इंडेक्स चेंजेस के लिए सेबी के पब्लिक कंसल्टेशन कैलेंडर का यूज करके इन फ्लोज को फ्रंट रन करते हैं। बिकमिंग एन इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टर टूल #1 द FII-DII हीट मैप एक वीकली डैशबोर्ड क्रिएट करें जो ये ट्रैक करे। 1. सेक्टरल नेट फ्लोज FII-DII डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 500 करोड़ मोमेंटम सिग्नल करता है। 2. ब्लॉक डील डेटा इनसाइडर मूव्स पब्लिक फाइलिंग से 2-3 दिन पहले होते हैं। 3. F&O ओपन इंटरेस्ट चेंजेस 1% OI shift equals 0.3% spot impact. टूल #2 द लिक्विडिटी क्लॉक मार्केट फेजेस के लिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मैप करें। FII बाइंग प्लस TII बाइंग राइट पॉइंटिंग एरो अर्ली बुल मार्केट ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। FI सेलिंग जोड़ DII बाइंग मार्केट बॉटम ब्लू चिप्स एक्यूमुलेट करें। FII DII बोथ सेलिंग कैश इज किंग डेट फंड्स में डिप्लॉय करें। करंट मार्च 2025 फेज FII सेल DII बाय हिस्टोरिकल मार्केट बॉटम्स जैसे मार्च 2020 से मैच करता है। FIIS और DIIS के बीच का डांस सिर्फ फाइनेंशियल थिएटर नहीं है, ये एक लिविंग इकोसिस्टम है जहां 1 करोड़ मिली सेकेंड्स में मूव होते हैं और मार्केट मूड्स एल्गोरिथमिक प्रेसिशन से शिफ्ट होते हैं। चूंकि अब DIIS के पास FIIS के 54% के मुकाबले फ्री फ्लोट लिक्विडिटी का 46% कमांड है, इसलिए पावर का बैलेंस डोमेस्टिक कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एस्ट्यूट इन्वेस्टर के लिए इन अंडरकरंट्स को समझना वेव को राइड करने और उसमें डूबने के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना पोर्टफोलियो चेक करें तो याद रखें, जब आप लास्ट नाइट सोए थे तब 23,000 इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स ने आपके इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर को रीशेप किया था। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको ये डेटा ट्रैक करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आप इस जानकारी के आधार पर कोई नई कार्रवाई करना चाहेंगे?